गरीब जनता कह रही है कि वो परेशान है, महंगाई। गरीब है कहाँ, मेरे को बताइए कहाँ है गरीब जनता? आप लोग यूँ क्यों कह रहे हैं कि कौन कह रहा है गरीब है? महंगाई है कहाँ बताएं, गरीब कहाँ है? अच्छा महंगाई है, महंगाई तो आगे पीछे होती रहती है। अच्छा ठीक है, जब पेट्रोल सस्ता था तब गाड़ियाँ नहीं थी। अच्छा ये बात मानने महंगाई है? अरे इतनी महंगाई नहीं है, ज्यादा महंगाई करे तो किसान भी तो रोता है, सस्ता करे तो। अच्छा जैसे आपने कहा है कि महंगाई नहीं है, हाँ। ये बात मान रहे हैं? और क्या? अच्छा महंगाई है? नहीं है कुछ भी, कोई भी महंगाई नहीं है। कोई महंगाई नहीं? क्या महंगाई है ही नहीं महंगाई? क्या महंगाई है? अच्छा और क्या? चलिए पेट्रोल कितने का डलाते हैं? पेट्रोल डलाते हैं पूरे टंकी फुल कराते हैं पेट्रोल। क्या आप तो पैसा बहुत है तो पैसा से मतलब क्या? तभी महंगाई नहीं लग रही आपको? चलिए आप वो भैया कह रहे हैं कि महंगाई है ही नहीं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, महंगाई है। तो कह रहे महंगाई है, पेट्रोल डीजल की महंगाई देख लो आप, महंगाई देख लो आप, पेट्रोल डीजल महंगाई देख लो आप, सिलेंडर की महंगाई देख लो। उनने वही लालच दे दिया, मैं बहनों को 1000 खाते में डाले, वही लालच दे दिया, वही लालच दे दिया। तो बदल। नमस्कार दोस्तों, टाइम न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। क्या हाल है? एमपी के तहत हम लोग ग्वालियर में ही और ग्वालियर के यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं और इन सभी लोगों से बातचीत करेंगे कि मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या लग रहा है और एमपी के हाल क्या हैं। तो नमस्ते अंकल। नमस्ते। क्या हाल है एमपी के? बहुत अच्छे हाल है। और क्या चल रहा है? अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। ये बताइएगा कि जैसे चुनाव आ रहा है, हाँ मैंने आपको पहले जानकारी दी थी, हम चुनावी सर्वे कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बताइएगा कि क्या लग रहा है इस चुनाव में, किसका माहौल? माहौल बीजेपी, और कोई नहीं है। माहौल बीजेपी, बीजेपी ही आएगी। बीजेपी। हाँ। और आम जनता तो कह रही है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। नहीं नहीं, ये तो कहना गलत है। कौन गलत परेशान? है? कौन परेशान बताइए? आज के समय कौन परेशान? गरीब जनता बोल रही है। कहाँ से गरीब रहा कौन है? आप मुझे बताइए, आज गरीब हुआ है कौन? नहीं है गरीब। मुझे 1% आदमी बताइए जो गरीब है। नहीं, ये चीज़ आप नहीं कह सकते हैं कि गरीबी नहीं नहीं, मुझे वो गरीब देखना है। आज एक बात बताइए, गरीब आप बोल रहे हैं ना, मीडिया में कुछ लोग भी बोलते हैं गरीब बहुत है, मुझे वो गरीब जानना है। आज की डेट में गरीब है हम और आप पर ही लेकर देखते हैं। अच्छा। किसी इंसान के पास एक टाइम में बाइक नहीं हुआ करती थी, ये मोटरसाइकिलें नहीं होती, आज कारों से घूम रहे हैं, लोन इतना आसान हो गया, क्या नहीं मिल रहा आज की डेट में। अच्छा ये बताइए, तो आपने बातें बता दी, आप ये बताइए जिसके पास बाइक, आपने बात की, बिल्कुल, जिसके पास बाइक भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, वो गरीब नहीं है। एक बात बताइए, घर में किसके नहीं है? जो करना ही नहीं चाहता, आज के समय में जो करना नहीं चाहता उसके घर में ही नहीं है, बाकी सबके घर में। एक मजूरी जो आज से 10 साल 15 साल पहले 50 रुपये हुआ करती थी, आज 500-700 में हमें मजूर नहीं मिलते। आज हम व्यापारी हैं, हमें पता है मजदूरों के लिए हमें कितना परेशान होना पड़ता है। जिस मजदूर को एक दिन के लिए लाते हैं ना, वो एक दिन करके दूसरे दिन भाग जाता है। हर सरकारी नौकरी हर किसी को थोड़ी मिलेगी। हमने भी बिजनेस किया है, हम भी नौकरी कर रहे हैं, हमने भी नौकरी की, नहीं मिली। तो इस चुनाव में आपको लग रहा है कि बीजेपी ही आएगी? अच्छा एक बात की जाए, यहाँ का मुद्दा बहुत ज़्यादा है महंगाई का। महंगाई है? महंगाई कहाँ है? महंगाई है तो ग्रोथ भी है ना भाई। जो 100 कमाने वाला 500 पे पहुँच गया। महंगाई तो उसको कहते हैं कि अगर आप कमाए नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है। आज 107 रुपये लीटर डीजल भी ले रहा है, लेकिन गाड़ियाँ उतनी ही बढ़ रही हैं। कहाँ से बढ़ रही हैं फिर ये? भाई पैसा नहीं है। लोग कहते हैं यहीं से 70-80 किलोमीटर दूर 96 रुपये का पेट्रोल मिलता है, यहाँ पर। हाँ, ये बात, इस बात के लिए मैं शिवराज, ये बात बीजेपी की, एमपी और यूपी की बात, ये तुलना तो आप सही करेंगे कि यहाँ 107 है, वहाँ 96 रुपये है। ये तो अब अलग अलग स्टेटों की अलग अलग पॉलिसी। लोग कहते हैं वहाँ 900 का सिलेंडर है, यहाँ 1200 का। ये तो अलग अलग स्टेटों की पॉलिसी होती है। आज एमपी और छत्तीसगढ़ जब से अलग हुए हैं, आपको ही पता क्या हुआ? एमपी में कुछ नहीं रहा बिजनेस। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपने बीजेपी का नाम लिया तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत सारी गरीब जनता से पूछा है, वो लोग पता क्या कह रहे हैं? वो लोग ये कह रहे हैं कि मामा जी ने लाडली बहन योजना से 1000 रुपये तो दे दिए, पर सिलेंडर का दाम 1200 का कर दिया, उसमें 200 पुजाने पड़ते तब भरवा पाते हैं। नहीं देखिए मेरी बात, वो कह रहे हैं कि हमारा ही रुपए लेके हमें ही दे रहे हैं। एक बात बताइए, ये सही बात है? नहीं मेरी बात सुनिए, आज आप कह रहे हैं लाडली बहना योजना के 1000 लिए 1200 का सिलेंडर कर दिया। आपने वो समय भी देखी हो जब हमारी बहन माएँ लकड़ियों पर खाना बनाती थी, केरोसिन पे खाना बनाया करती थी। आज किसी भी सरकार ने, किसी ने सोचा था क्या? हम और आपने सोचा था कि हर घर में सिलेंडर होगा? आप सभी आपसे ही चर्चा करता हूँ, किसी ने सोचा था कि हर घर में सिलेंडर होगा? अच्छा। आवास योजना की अगर आप बात करते हो, कि इंदिरा आवास योजना कब से चली आ रही थी? हमारे जन्म नहीं थे उस समय से चली आ रही, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि आवास योजना भी मिल रही है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी समस्या क्या है? एजुकेशन की। जिसके जो आज पढ़ा नहीं है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी, चाहे ग्रामीण की तरफ भी अगर अपन जाएंगे ना, जिसने थोड़ा सा भी पढ़ा नहीं है, जिसको जानकारी नहीं है, योजनाएं हैं लेकिन उन योजनाओं को नीचे जमीन तक लाने में थोड़ा समय लग जाता है। सरपंच भी है, पटवारी भी, हर चीज़ उनको बताते नहीं किसानों को। पटवारी की बात की आपने, तो पटवारी घोटाला बहुत ज़्यादा। पटवारी घोटाले की तो बात मैं करूँगा। हुआ या नहीं हुआ? हुआ है, हुआ है, बिल्कुल हुआ है। मान रहे हैं इस बात को? तो मैं मान रहा हूं। पहले मिले हैं जो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, वो कह रहे हुआ है। नहीं, पटवारी घोटाले की तो मैं मान रहा हूँ कि पटवारी घोटाला हुआ है। अच्छा। और ये कहीं कमियां हैं, इन कमियों को दूर करना पड़ेगा। अच्छा। और लेकिन ये कहा जाता है ना कि अगर, अच्छा ये चीज़ बताइए, पटवारी घोटाला क्या
चुनाव के टाइम बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित करेगा या नहीं, प्रभावित कुछ हद तक प्रभावित करेगा। करेगा? करेगा कुछ हद तक। मान रहे हैं? इस बात को हम मान रहे हैं, कुछ हद तक प्रभावित करेंगे। तो मामा जी को सुधार करना चाहिए। मामा जी को सुधार करना चाहिए, लेकिन ऐसा है ना, मामा जी अकेले क्या करें? अच्छा। ये तो उनकी कैबिनेट में भी सबको समझना चाहिए। नीचे से ही शुरुआत होती है, ऊपर तक तो बहुत टाइम लगता है। ऊपर वाला हर किसी मोदी का नाम लेने लगता है। अच्छा। आज की जमे में आपके हर कोई दोस्त मोदी को दीदी को देने लगता है। आज इंडिया हो गया है, एनडीए का देखिए अपोजिट में इंडिया कर दिया, अभी इतने संगठन कर दिए, लेकिन क्या है, इससे क्या होने वाला है? अच्छा, इंडिया सही नहीं है क्या? देखिए नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छा, इंडिया नाम तो सही है। नहीं, इंडिया नाम तो सही है भाई, हमारा नाम है, हमारा देश, हमें गर्व है भाई, हम इंडियन है, हमें गर्व है, इससे बढ़कर हमारा नाम क्या है? इंडिया और एनडीए का आप बता रहे हैं। हाँ, अब समझिए एनडीए में अब एनडीए कर दिए। अरे वो विपक्ष की तो वो तो होता ही है ना, विपक्ष अपना गठबंधन बनाएगा, इससे आपको क्या जरूरत नहीं, विपक्ष से हमें कोई जरूरत नहीं, विपक्ष होना भी जरूरी है। हाँ, अगर विपक्ष नहीं होगा तो आम जनता की आवाज़ कैसे उठेगी? नहीं, अगर विपक्ष नहीं होगा तो हर कोई अपनी मजबूरी मनमानी करेगा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी लोग अपनी अपनी मनमानी करेंगे। विपक्ष होना जरूरी है, ये जरूरी है। ओवरऑल आप बीजेपी में ओवरऑल आप यहाँ पर बीजेपी देखना चाहते हैं? ओवरऑल बीजेपी देखना चाहता हूँ। आपका क्या नाम है? शिवकांत सिंह चौहान। अच्छा, तो ये बताइएगा कि क्या हाल है एमपी के? एमपी की सबसे अच्छी हाल है, ठीक है, बिल्कुल अच्छा है। किसका माहौल लग रहा है आपको? हमें तो हमारे मंत्री जी के सबसे पहले लग रहा है प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री जी, उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता है। अच्छा। और बीजेपी तो हार ही नहीं सकती है। अच्छा, बीजेपी नहीं हारेगी? बिल्कुल नहीं हार सकती। गरीब जनता बोल रही है कि वो परेशान। गरीब जनता, आपको राम भाई ने बताया कि क्या हाल है। गरीब आदमी है ही नहीं है। अच्छा, गरीब है ही नहीं? है ही नहीं है। क्या चीज़ नहीं मिली शिवराज सिंह सरकार में, क्या चीज़ नहीं मिली? राशन मुफ्त मिल रहा है, 1000 रुपये बहनों को दिए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 1500 देंगे। अब वो 1500 वो कह रहे हैं 500 का सिलेंडर कर देंगे। तो शिवराज सिंह जी ने कहा, उन्होंने भी तो कहा है कि आपको 3000 तक भी मिलेंगे। वो सिलेंडर भी तो करेंगे 500 का? नहीं, 500 का वो करेंगे तब जब उनकी सरकार आएगी तब करेंगे। अच्छा, सरकार नहीं आई? सरकार आएगी नहीं तो बीजेपी देखना चाह रहे हैं? बीजेपी आनी आनी। महंगाई है? महंगाई तो देखो जितनी कमाई है उस हिसाब से महंगाई है। अच्छा, किसान लोग कह रहे हैं कि उनकी सरसों 4800 और 5000 की बिक रही है और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। तो 4800 की सरसों? उन लोगों का मानना ये है कि किसानों की चीज़ सस्ती ले रहे हैं और वैसी चीज़ महंगी बिक रही है। सही बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं बिची? सरसों आपकी 5200, 5500, 7000 तक बिच गई है। वो पिछले साल बिकी ना। सरसों का तेल 150 मिल रहा है पिछले साल को। नहीं, अभी भी तो 5500 रुपये बिच चुकी है। कहाँ बिकी? बिक चुकी है? अभी बताइए ना। नहीं, अभी बिच चुकी है ना। अभी बताइए। अभी अब प्रेजेंट में नहीं, तो प्रेजेंट में तेल भी कम हो गया। अच्छा, सरसों का तेल भी कम हो गया। हाँ भाई, बात तो बराबर है। जब सरसों सस्ती होगी तो तेल भी सस्ता होगा। तो आप बीजेपी देखना चाहते हैं? बिल्कुल बीजेपी। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? राम लखन पटेल। अच्छा, तो भैया क्या लग रहा है चुनाव के हल? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी सबकी पसंद है यहाँ। अच्छा, इसलिए प्रत्याशी काम कराता है। अच्छा, प्रत्याशी काम। अच्छा, प्रत्याशी अगर आपने यहाँ की बता दिया, अगर एमपी की बात की जाए तो एमपी में किसका माहौल लग रहा है? बीजेपी का। बीजेपी क्यों? बीजेपी इसलिए, कोई कांग्रेस में नेता नहीं बचे। अच्छा, नेता नहीं बचे इसलिए जो कुछ नेता भी हैं वो भी भ्रष्ट हैं। अच्छा, भ्रष्ट। तो आप बीजेपी देखना चाह रहे हैं? हाँ, बीजेपी। अच्छा, ग्वालियर में? हाँ, बीजेपी। अच्छा, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी। हाँ भैया, क्या नाम है? अरे नहीं, खड़े हो जाओ। क्या नाम है आप? मुलायम सिंह राठौर। ऐसे। अच्छा, तो किसका माहौल लग रहा है आपको? देखिए क्या है, आप ये देख लीजिए 2013 में 12 में सिलेंडर कितने का था? 549 रुपये का। अच्छा। आज भी बीजेपी की सरकार में मुख्यमंत्री जी ने लाड़ली योजना चालू की है। इसी जगह पे आप सिलेंडर अगर 500 का कर दीजिएगा, कितना मतलब 1000 रुपये नहीं दें और सिलेंडर कर दें 500? उनने लालच में सिलेंडर की जगह बहनों को 1000 खाते में डाल दिया। डीजल पेट्रोल का भाव देख लीजिए आप। आप कांग्रेस की सरकार में कितना था? सिलेंडर का भाव कितना था? आज सब्जी का भाव देखिए, टमाटर कितना चल रहा है? 200 रुपये। तो जी बीजेपी का है। मेरे को तो नहीं लगता है कि बीजेपी आए। अच्छा, आपको नहीं लगता बीजेपी आए? नहीं आएगी, पर आपके पूर्ण बहुमत से तो नहीं आना है। आपके यहाँ तो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि बता रहे हैं, वो तो अपना बोल है, अपने बोल है। वो तो बात की जाती आपको क्या लग रहा है? मेरे को यही लगता है, हो सकता है खरीद लेंगे तो सरकार बना लेंगे फिर पहले जैसी। अभी वैसे कांग्रेस आएगी 100%। 100%। अच्छा, 100% आना है। अच्छा,
क्यों आएगी? तो क्यों आएगी? वो खरीद लेंगे, बीजेपी के वालों खरीद लेंगे। अगर बनाना है सरकार तो खरीद लेंगे वो। अच्छा, जो अभी 1 साल पहले खरीद लिए उनने, मंत्री खरीद लिए थे, तो सरकार बना ली थी बीजेपी मतलब की। कमलनाथ सरकार जब गिर गई थी, जब्त करके उनको तो बस 1 करोड़ 2 करोड़ दिया, मंत्री को विधायकों को दिया और अपने खरीद लिए। बस यही है। आप जब वो बिकने वाले हैं तो फिर बनाते क्यों है ना? क्या? जब वो बिकने ही वाले हैं, ये कह रहे हैं कि मंत्री ये खरीद लेते हैं। अभी जैसे सारे विपक्ष के नेता पूरे मतलब कि मोदी को हराना, मोदी वर्सेस ऑल, मोदी वर्सेस मतलब सारे विपक्ष के नेता एक साइड और मोदी एक साइड, तो ये क्या रहेंगे? कोई नेता ही नहीं है इसमें। अच्छा, और क्या? और कोई नेता ही नहीं? ना नेता होता तो भाई एक पार्टी होती, पार्टिकल बराबर होता, लेकिन जब नेता नहीं, सारे विपक्ष, अभी कल ही एक मीटिंग हुई है ना, इंडिया गठबंधन बना। हाँ, इंडिया गठबंधन नहीं, वो कहते हैं कि हम गरीब हैं, इंडिया ही गठबंधन है। अभी गरीब हैं। मतलब सारा जो विपक्ष है वो विपक्ष अपना प्राइवेट जेट लेके मीटिंग में जा रहा है, तो ये कहाँ से गरीब है ना? अरे नेता कहाँ गरीब है? मैं जनता की बात नहीं, जनता नहीं, हम तो नेताओं की बात कर रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं ना कि बीजेपी कांग्रेस जब सारे। अच्छा, ये बताइए, नेता गरीब नहीं है तो ऐसा कौन सा नेता है जो गरीब है, बताओ? वो नहीं, ये बात ये कर रहे हैं कि भाई कि विपक्ष मतलब ये कह रहा है कि भाई हम सब गरीबों की बात करते हैं, गरीब, लेकिन वो जब एक जैसे सब उसमें जा रहे हैं, जेट से जा रहे हैं, तो काहे के गरीब ये तो आप इंटरनेशनल राजनीति की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल क्या? अभी सुनिए, अभी आप एमपी के हाल बताइए ना। एमपी का हाल, एमपी में तो बीजेपी आनी है। बीजेपी आनी, बिल्कुल आएगी। बीजेपी क्यों? बीजेपी इसलिए आएगी, बीजेपी काम अच्छा कर रही अभी है। आपके ही साथी बोल रहे थे कि इतनी महंगाई है। कौन बोला महंगाई? अभी जो साथी थे। हमें तो नहीं लग रहा कोई महंगाई है, हमें तो नहीं लग रहा कोई अच्छा, महंगाई। काम क्या करते हैं? टाइल्स का काम है अपना। अच्छा, हाँ, ठीक ठाक है आपका? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं हमें। तभी नहीं लग रही महंगाई, ऐसा है? नहीं, मुझे कोई महंगाई नहीं लग रही। अच्छा, हाँ तो ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा है कि महंगाई नहीं है, हाँ, ये बात मान रहे हैं? और क्या? क्या अच्छा, महंगाई है? नहीं है कुछ भी? कोई भी महंगाई नहीं है। कोई महंगाई नहीं क्या महंगाई है ही नहीं महंगाई? क्या महंगाई है? अच्छा, और क्या? चलिए, पेट्रोल कितने का डलाते हैं? पेट्रोल डराते हैं, पूरी टंकी फुल कराते हैं पेट्रोल। क्या? आप तो पैसा बहुत है आपको। तो पैसा से मतलब क्या? तभी महंगाई नहीं लग रही आपको। चलिए, आप वो भैया कह रहे हैं कि महंगाई है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, महंगाई है। वो कह रहे हैं महंगाई है, पेट्रोल डीजल की महंगाई देख लो आप, महंगाई देख लो आप, पेट्रोल डीजल महंगाई देख लो आप, सिलेंडर की महंगाई देख लो। उनने वही लालच दे दिया, मैं बहनों को 1000 खाते में डाले, वही लालच दे दिया। वो लालच दे दिया। वो बदलाव देखना चाहिए। बदलाव होना ही चाहिए। अच्छा, छत्तीसगढ़ में बदलाव होता है, राजस्थान में बदलाव होता है, हर एक 5 वर्षीय योजना बदलाव होना चाहिए। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि अगर लगातार आपका कहना है कि लगातार बदलाव होता रहेगा तो सरकार पर प्रेशर रहेगा, अच्छी सरकार प्रेशर रहेगा। नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है आपका? श्याम सिंह राठौर। अच्छा, भैया जी ये बताइए, अंकल जी ये बताइए कि क्या हाल है एमपी के? एमपी बढ़िया हाल है, बढ़िया, अच्छा काम चल रहा है। किसका माहौल लग रहा है यहाँ पे? हमारे विधानसभा से प्रद्युम्न सिंह तोमर जी का। अच्छा, वो भी किसके हैं? बीजेपी के? बीजेपी के। अच्छा, और एमपी की बात की जाए तो एमपी की सरकार बनेगी बीजेपी की। सरकार बीजेपी की बनेगी? बिल्कुल। अच्छा, गरीब जनता कह रही है कि वो परेशान है, महंगाई। जनता गरीब है कहाँ? मेरे को बताइए कहाँ है गरीब जनता? आप लोग यूँ क्यों कह रहे हैं कि कौन कह रहा है गरीब है? महंगाई है कहाँ, बताएं? गरीब कहाँ अच्छा, है? महंगाई है? महंगाई तो आगे पीछे होती रहती है। अच्छा, ठीक है, जब पेट्रोल सस्ता था तब गाड़ियाँ नहीं थी। अच्छा, पेट्रोल महंगा ये है। बात मानने महंगाई है? अरे इतनी महंगाई नहीं है, ज़्यादा महंगाई करे तो किसान भी तो रोता है, सस्ता करे तो। अच्छा, अच्छा, महंगाई है माना आपने? हाँ, महंगाई तो है, लेकिन जनता परेशान नहीं है। अच्छा, जनता परेशान नहीं। अच्छा, क्या कह एक रहे हैं? दौर आप दिल्ली में जाके देखिए, हाँ, लाइट का बिल हाँ, चल रहा है फ्री, हाँ, नल का बिल फ्री, हाँ, बहनों के लिए बस फ्री। हाँ, आपने ये देखा मध्य प्रदेश सरकार में? नहीं है ऐसा। हाँ, आप लाइट का बिल देखिए कितना 2-2 हज़ार रुपये आ रहा है, नल का बिल आ रहा है। अच्छा, यही तो आप दिल्ली में जाके देखिए ना आप, अच्छा, नल का बिल कितना फ्री चल रहा है, बहनों के लिए फ्री चल रहा है, सब बस का आना जाना, ट्रेनों का आना जाना, ये भी तो आप देखिए ना मध्य प्रदेश में। ये तो करना चाहिए ना। पोर्ट वाली वो देखिए सीट, ये भी तो देखिए। एक बात बताइए, आप इन्होंने केजरीवाल का उदाहरण दिया कि दिल्ली के अंदर ये माहौल है, लेकिन आप एक बात बताइए, केजरीवाल क्या थे? केजरीवाल आने से समय उन्होंने क्या कहा था? मैं घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा। आज देखते हो कितनी प्रॉपर्टी है उनके पास। मैं ये नहीं कह सकता मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहा, दिल्ली का मुख्यमंत्री काम कर रहा है, लेकिन फ्री के लड्डू बांटने का मतलब हर आदमी आलस हो जाएगा। एमपी सरकार में जो आपने बोले गरीबी, मैंने ये चीज़ जी है, 1 रुपये किलो गेहूँ, 2 रुपये किलो चावल, जिस तरीके से आपने गरीबों को देना शुरू किया, मतलब उन्होंने, मेरी बात समझे थोड़ी भी, जिस तरीके से सरकार ने 1 रुपये गेहूँ चावल जो देना शुरू किया है ना, उससे मजदूर काम करना बंद कर चुका है।
आत्मनिर्भर नहीं रह रहा। अगर इस तरीके से हर चीज़ अगर फ्री में दी जाएगी ना, हर किसी को सरकारी नौकरी दी जाएगी, तो देश कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। जीडीपी अपनी कहाँ जाएगी? अच्छा ये बात बताओ कि जो राशन फ्री दे रहा है कौन दे रहा है? क्यों अभी राशन मजबूरी में देना पड़ रहा है? कौन दे रहा है? देख अभी अच्छा मतलब आपकी पार्टी दे तो वो मजबूरी देखिए है। कारण बताइए। देखिए अगर हमें सरकार चलानी है या किसी भी कोई सरकार चलानी है, कुछ तरीके से काम, लेकिन ये थोड़ी होता है कि भाई आप 40 मतलब रुपए चलिए चलिए हो, ठीक है, मैंने आपकी सभी बात मान ली। अब आप मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि फ्री के लड्डू बांट रहे हैं, फिर मामा जी क्या मतलब रुपए से लड्डू बांट रहे हैं? 1000 भाई रुपए हमारा ही पैसा है, वो हमारा ही पैसा जो मामा वापस दे रहे हैं, वापस दे अब हमारा ही पैसा है। और अभी आप मान नहीं रहे थे। नहीं हमारा ही टैक्स है, हमारा ही पैसा। मामा जी अपने घर से नहीं देंगे, केजरीवाल जी अपने घर से नहीं देंगे, लेकिन ये फ्री के लड्डू की बात कर रहा हूँ ना। सच है कि बहनों को आज हमें आगे बढ़ाना है। अगर इस तरीके स्त्रियों को आगे बढ़ाना है, इस तरह आज का माहौल देख रहे हैं, दिल्ली का क्राइम देखिए और एमपी क्राइम में बहुत फर्क है। अच्छा। और आदमी बोलता है क्राइम, आज यूपी की बात करता हूँ, बाबा जब से आए हैं कि क्राइम की रेट कितना हुआ है। मैं इस एमपी के रहने के बाद यूपी जाने से बहुत डरता था। आज हर आदमी, हमारी बहन बेटी रात में कहीं भी जा सकती है। पहले आपने कभी देखा था सापा के राज्य में या किसी में? आज केजरीवाल के टाइम में आप दिल्ली में देखिए कितने क्राइम हो रहे हैं, किसी ने रोकथाम कर पाई अभी तक? अच्छा। नहीं, पहले तो ये झगड़े लोग ये आपस में लड़ते रहते। क्राइम का मुद्दा रहेगा, क्राइम तो मेन मुद्दा रहेगा ही ना भाई, रहेगा ही। अच्छा यहाँ के बात करिएगा, आप लोग इंटरनेशनल राजनीति पहुँच जाते हैं, इंटरनेशनल की बात नहीं यहाँ की बात करिए ना। बीजेपी नहीं, यहाँ बीजेपी आएगी, एमपी में फुल बहुमत से बीजेपी आएगी और आगे भी बीजेपी रहेंगे और केंद्र में मोदी जी ही रहेंगे। केंद्र में मोदी जी ही रहेंगे। अच्छा एक सवाल और बहुत सारे लोगों से ये पूछा कि वो लोग ये कहते हैं कि एमपी में रहे तो बीजेपी पर मामा जी का चेहरा चेंज कर दिया, कुछ लोग नहीं ये नहीं हम इसमें नहीं कुछ लोग कहते हैं। बात में दम है, इस बात में दम है। लोग कहते हैं ऐसा ना, ऐसा लोग कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और ऐसा होना भी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा पिछली बार भी हुआ था, अगर शिवराज के चक्कर से चुनाव हार गए थे, कांग्रेस को बेनिफिट मिला था। और ऐसा होना चाहिए, मोदी मॉडल चुनाव होना चाहिए। गुजरात में जैसे गुजरात में हुआ था चुनाव, उस प्रकार से चुनाव होना चाहिए एमपी में। क्या है, कुछ व्यक्तियों में गलतियां हो जाती हैं, कुछ व्यक्ति नहीं पसंद करना चाहते किसी को, प्रत्याशी चेंज होना चाहिए। सरकार मतलब आपका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री चेहरा चेंज, हाँ, चेहरा चेंज होना चाहिए। इसके अलावा